हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आधार बैंड से क्या तात्पर्य है? किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल का आवृत्ति बैंड आधार कहलाता है। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो अपने सूचना संकेत जिनकी आवृत्ति निम्न होती है, जो सूचना संकेत होते हैं इनकी आवृत्ति अपन की क्या होती है? निम्न होती है। इनको अपन मॉडुलक तरंग भी बोलते हैं। इस केस में होता क्या है, सूचना संकेत जिनको अपन मॉडुलक तरंग भी कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ज्यावक्राकार, समय के साथ परिवर्तित। जब इन तरंगों को अध्यारोपित कर दिया जाता है वाहक तरंग के साथ, जिनकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है, उच्च आवृत्ति के क्या होते हैं? सिग्नल होते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं इनका जो ये आयाम कहलाता है, इसे अपन बोलते हैं ईएम, मॉडुलक तरंग का आयाम। ये वाहक तरंग का आयाम कहलाता है ईसी। कुछ इस तरीके से जब ये दोनों तरंगें आपस में अध्यारोपित हो जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अपनी मूल तरंग होती है, जिसे अपन ने बोला है सूचना संकेत, या अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किए जा सकते, तो इनको अधिक दूरी तक प्रेषित करने के लिए अपन क्या करते हैं? वाहक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अधिक उच्च आवृत्ति की तरंगें इसमें अध्यारोपित कर देते हैं। तो इस प्रकार अपन को मॉडुलित तरंग प्राप्त होती है। मॉडुलित तरंग प्राप्त होती है। मॉडुलित तरंग कुछ इस प्रकार से होती है। ये तरंग मॉडुलित तरंग, इस मॉडुलित तरंग में इस तरह का जो आपन को प्राप्त हो रहा है, ये मॉडुलित तरंग होती है। इसके आधार पर अपन अपने जो मूल संकेत होते हैं इनको अधिक दूरी तक प्रेषित कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं मॉडुलिक तरंग: आयाम, आवृत्ति और कला। यहाँ पर जो अपन ने दर्शाया ये आयाम मॉडुलित तरंग है। देखिए, अपना जो मूल तरंग है, इसके आयाम के अनुसार वाहक तरंग का आयाम, ये वाहक तरंग मूल तरंग के आधार पर अपने वाहक तरंग का आयाम क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। जबकि आवृत्ति और कला क्या है? नियत है। तो इस प्रकार का जो मॉड्यूलेशन होता है, इसी को अपन बोलते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। अब अपन से प्रश्न में पूछा गया है कि आधार बैंड से क्या तात्पर्य है। तो ये प्रक्रिया अपन ने समझी है, प्रक्रिया मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। इसमें अपने जो मूल संकेत होते हैं, इन मूल संकेतों को ये अपन क्या बोलते हैं, या मॉड्यूलक तरंग को ये अपन क्या बोलते हैं? आधार बैंड बोलते हैं। ये आधार बैंड क्या होते हैं? देखिए बच्चों, किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल, ये सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल ही क्या कहलाता है? अपन के सूचना संकेत, यदि कोई अपन मॉड्यूलक तरंग कहते हैं। ये आवृत्ति बैंड आधार बैंड कहलाते हैं। तो इनका जो आवृत्ति बैंड होता है वो आधार बैंड कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं अपन इसको। श्रव्य तरंग जो होती है, ये अपन की मूल तरंग कहलाएगी। अब इनकी आवृत्ति बैंड होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक। तो श्रव्य तरंग तो होगी अपन की मॉडुलक तरंग, ये अपन का प्रेषित सिग्नल, और इसी को अपन बोलते हैं आवृत्ति बैंड। आवृत्ति बैंड। तो किसी मूल तरंग की आवृत्ति बैंड क्या कहलाती है? अपन की आधार बैंड कहलाती है। फिर अपन इसको वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित करते हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्न के मुख्य अंक पे चलते हैं और देखते हैं आधार बैंड। आधार बैंड
वे तरंग है जो मूल आवृत्ति के होते हैं अर्थात मोडुलक के पहले की निम्न आवृत्ति की तरंगे आधार बैंड कहलाती है। उदाहरण अपन ने देखा है मुख्य उदाहरण में श्रव्य तरंग, इनका आवृत्ति बैंड होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो बच्चों यही अपन का प्रश्न का मुख्य हल होगा। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।